दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार कर लीजिए। दर्शकों, फतेहपुर जिले के मलवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरौरा के निकट एक यार्ड में आग लग गई, भीषण आग लग गई। दरअसल में ये आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं यार्ड के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। यहां पर सुरक्षा के कोई भी मानक नहीं किए गए थे और ना ही सुरक्षा को लेकर के फायर ब्रिगेड की कोई भी एनओसी ली गई थी। दरअसल में आपको बता दें, मलवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरौरा के निकट ये एक यार्ड बना हुआ है, जहां पर विभिन्न फाइनेंस कंपनियों के द्वारा गाड़ियों को सीज करके इस यार्ड में जमा किया जाता है। बताया जाता है कि करीब 125 के आसपास छोटी बड़ी गाड़ियां थी, जिसमें बाइकें भी थी, ऑटो भी थे, ट्रक भी थे। और इस दौरान करीब 11:30-12 बजे के आसपास आग की घटना हुई। इस दौरान 1.5 दर्जन से अधिक गाड़ियां जलकर राख हो गई। आग ने इतना विकराल धारण कर लिया, इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि पूरे इलाके में धुएं की धुंध छा गई। हाईवे में लोग खड़े होकर के तमाशा देखने लगे। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची और किसी तरीके से आग पर काबू पाया जा सका। दर्शकों, बताया जाता है कि विद्युत की शॉर्ट सर्किट से पहले खेत में आग लगी और खेत में आग लगने के बाद ये इस यार्ड तक आग की लपट पहुंच गई और इसके बाद यार्ड में खड़ी गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। लेकिन वहां पर मौजूद कर्मचारी क्या कर रहे थे, इस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। फायर ब्रिगेड की किसी भी तरीके की कोई भी एनओसी नहीं ली गई थी, किसी भी तरीके का कोई परमिशन नहीं है। यानी साफ जाहिर होता है कि इतना बड़ा यार्ड जहां पर करीब 125 के आसपास गाड़ियां खड़ी थी, यहां को पर पूरे तरीके से इसका कोई परमिट नहीं लिया गया था और ना ही कोई एनओसी ली गई थी। तो कहीं ना कहीं यार्ड के जो संचालक हैं, इनकी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और इस लापरवाही का नतीजा ये है कि आज ये भीषण अग्निकांड की घटना हो गई। फतेहपुर जिले में शायद ये इस तरीके की इस वर्ष पहली बड़ी घटना है जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अब इसके बाद घटना की सूचना पाकर के पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की है और जांच पड़ताल करने के बाद जो पुलिस ने पाया है उसमें फिलहाल शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह पाई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी चूक जो यार्ड के संचालक हैं उनकी पाई गई है और दूसरी चूक फायर ब्रिगेड की भी पाई गई है कि इतना बड़ा फायर यार्ड चल रहा था और फायर ब्रिगेड ने कभी भी निगरानी नहीं की। यानी इनको एनओसी के लिए ना तो जागरूक किया, ना ही इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है। दर्शकों, बने रहिए सब समाचार में। आप हमारी खबर को कहां से देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहे। सदर फायर स्टेशन को जो है ज्ञानचंद पेट्रोलियम है, एचपीसीएल का पेट्रोल पंप है, उसके पास ये मलवा इंडस्ट्रियल एरिया है, एक यार्ड है जो जिसमें लगभग 125-30 छोटी बड़ी गाड़ी हैं, जिसमें ऑटो हैं, 2 पहिया वाहन भी है और बड़े ये हैं जो ट्रक चलते हैं चलने का। तो उसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तुरंत 2 फायर टेंडर हमने सदर से, एक बिंदगी से और एक कानपुर और मोहबा से भी गाड़ी बुलाई है, एहतियातन कोई इधर उधर ना बढ़ जाए। तो लगभग 1 आवर और 45 मिनट्स की फायर फाइटिंग हो चुकी है। आग अभी नियंत्रण में है और 20-25 मिनट में पहुंचा बुझा दी जाएगी। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान का आज करीब 11:30-12 बजे के बीच में स्थानीय पुलिस को और यूपी 112 की पुलिस को सूचना मिलती है कि मलवा थाना क्षेत्र में ग्राम बरौरा है, जो हाईवे से लगा हुआ गांव है, उसी के पास एक यार्ड बना हुआ है। यार्ड में जो फाइनेंस की गाड़ियां जो टो होती हैं वो वहां पे खड़ी होती हैं। करीब 134 गाड़ियां वहां पे ऑलरेडी खड़ी हुई थी, बड़े वाहन खड़े हुए थे, बड़े छोटे वाहन। उसमें आग लग गई है। आग जैसे ही सूचना मिलती है वैसे ही हमारी स्थानीय पुलिस की स्थानीय थाने की टीम और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीम हमारी वहाँ पे पहुँचती है और आग पे काबू पा लिया जाता है।
इस पूरी घटना में बताया जा रहा है करीब 12 से 13 गाड़ियाँ, छोटी बड़ी गाड़ियाँ आग के उसमें आने से आग लगने की वजह से क्षतिग्रस्त हुई है। उसके अलावा बाकी गाड़ियाँ सुरक्षित करा ली गई और रीज़न निकल के आ रहा है इसमें, तो ये पता चल के आ रहा है कि पास में खेत था, वहाँ पर ऊपर एक LT लाइन जा रही थी, करंट की बिजली की लाइन जा रही थी, वहाँ पर खेत में आग लगी और खेत से आग बढ़ते बढ़ते ये आग पहुँची। अभी वहाँ पर किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से काफ़ी वहाँ का जो व्हीकल थे वो भी काफ़ी बच गए हैं। सही रीज़न क्या था उसकी अभी जांच पड़ताल चल रही है और जैसे ही पता चलेगा सभी मीडिया कर्मियों को अवगत करा दिया जाएगा। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।